अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने कहा है कि साजिशी नज़रिए बार बार बयान करने से वो हकीकत नहीं बन जाते। इमरान खान के पैरोकार उनकी परस्तिश करते हैं, उनकी हर बात को मान जाते हैं, उनके हर यू टर्न को सही समझ लेते हैं, लेकिन बाकी दुनिया इसी वजह से इनकी इज्जत नहीं करती कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं जिनका इनके पास कोई सबूत नहीं होता। अल्लाह करे इमरान खान सच बोलें और कलाम पाक पर हाथ रख कर बात करें। समझ में नहीं आता कि ये 2 और 2 4 मिलाकर 28 कैसे बना रहे हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार एक टीवी प्रोग्राम में किया जिसमें वो अपने ऊपर इमरान खान की जानिब से उनकी हुकूमत गिराने के इल्ज़ामात का जवाब दे रहे थे। हुसैन हक्कानी ने कहा कि माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि एक दिमागी खलल होता है, इसमें आदमी बहुत तसव्वुराती बातें देखता रहता है। अभी तक इमरान खान ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया कि मेरा जनरल बाजवा से कोई ताल्लुक था। मेरा कोई 20-22 साल से ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को सियासत में घसीटने से फ़ौज को भी नुकसान होता है, सियासत को भी नुकसान होता है और मुल्क को भी नुकसान होता है। मैंने इस मौजू पर किताबें लिखी हैं, मैंने इस मौजू पर दुनिया भर में तकरीरें की हैं। दुनिया में मेरी थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त है वो इसी वजह से है। इमरान खान और इनके साथी इस मौक़िफ़ की वजह से मुझे गद्दार कहते रहे हैं। अब इनकी तरफ से ये कहना कि इसी फ़ौज जिसकी सियासत में कोई किरदार अदा करने पर मैं तनकीद करता रहा हूँ, इनके साथ मिल गया हूँ या इनके साथ मिलकर मैंने इनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया है, ये बिल्कुल ही एक अहमकाना बात है। मैं इस तरह से यू टर्न नहीं लेता जिस तरह से खान साहब लेते हैं। अमेरिका में जो लोग थिंक टैंक्स में काम करते हैं उनसे बहुत सारे लोग रिसर्च के लिए रब्ता करते हैं कि आप जिस एरिया के माहिर हैं इसके लिए हमारे लिए इस मौजू पर रिसर्च करके हमें फराहम कर दें और इसकी अदायगियाँ होती हैं। ना मैं लॉबिस्ट हूँ, ना कोई अदायगी मुझे लॉबिंग के लिए हुई। अमेरिका का जो कानून है इसके अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर एक स्कॉलर का किरदार अलग है, सहाफ़ी का किरदार अलग है और लॉबिस्ट का किरदार अलग है। हुसैन हक्कानी ने कहा कि जहाँ तक मामला जनरल बाजवा का है तो मेरी तहरीरें पढ़ लीजिए। मैंने हमेशा जनरल बाजवा के मौक़िफ़ पर तनकीद की, इनकी इस सोच पर तनकीद की जिसके नतीजे में वो वन पेज सरकार पैदा हुई जिसको हटा दिया गया। इमरान खान को 174 अरकान कौमी असम्बली के वोट से हटाया गया, उनमें से किसी से भी मेरा राब्ता नहीं था। रह गया ये सवाल कि अमेरिका को मैंने इमरान खान के खिलाफ कर दिया तो इमरान साहब असल में जो गुज़िश्ता रात की अपनी तकरीर होती है वो आज सुबह भूल जाते हैं। उनको ये याद नहीं कि उन्होंने गुज़िश्ता 25-26 साल के दौरान पूरी दुनिया में अपना अमरीकी मुखालिफ होने का एक इमेज बनाया। अमरीकियों को हुसैन हक्कानी की ज़रूरत नहीं इन्हें ये कायल करने की कि इमरान खान अमरीका मुखालिफ है। अगर इमरान खान साहब के पास कोई सबूत है कि मैंने कोई भी किरदार पाकिस्तान की सियासत में अदा किया है तो पेश करें। हालांकि मैं इस सियासत से बहुत दूर हूँ, मैं पाकिस्तान में रहता नहीं, कई साल से मैं आया नहीं। इस सवाल पर कि इमरान खान का कहना है कि जनरल बाजवा और इफ्तिखार दुर्रानी ने अमेरिका की एक लॉबिंग फर्म से मेरी ही हुकूमत के ज़रिए एक माहिदा किया, इसमें आप यानी हुसैन हक्कानी को $30,000 की 3 किस्तों में अदायगी हुई है। इसका जो फॉरेन प्रिंसिपल लिखा हुआ है वो वाकई इफ्तिखार रहमान दुरानी है। वो अदायगी का मकसद रिसर्च लिखा हुआ है। तो क्या रिसर्च की गई? इस पर हुसैन हक्कानी ने जवाब दिया कि उनकी मासूमियत पर मुझे हैरत होती है, इस बात पर भी हैरत होती है कि इतने भोले हैं। उन्होंने अदायगी कर दी और इन्हीं की वजह से इन्हीं के खिलाफ लॉबिंग हुई। पहली बात तो यह है कि रिसर्च लॉबिंग नहीं है और दूसरी बात यह है कि अगर $30,000 में हुकूमतों के तख्ते उल्टे जाते हैं तो मैं आपके तवस्सुस से कहता हूँ जिसने जिस हुकूमत का तख्ता उल्टवाना है $30,000 भेज दे, हम इसके लिए भी कोशिश करके देख लेंगे। क्या ये मजाक है कोई? बात यह है कि ग्रेनर साहब कई साल पहले पाकिस्तान में रह चुके थे। इसके बाद ये मेरे इल्म में नहीं था कि उनका क्लाइंट कौन है। अगर इफ्तिखार दुरानी उनके क्लाइंट थे तो मुझे अगर इसका इल्म होता तो मैं यकीनन उनसे कहता कि मैं आपके क्लाइंट की खिदमत करने में बिल्कुल मुलव्विस नहीं होना चाहता। लेकिन इफ्तिखार दुरानी भी अगर शामिल थे तो ये बात जनरल बाजवा तक कहाँ पहुँच गई। मेरी जो रिसर्च है वो पाकिस्तान की सियासत के बारे में है। उनको ये बताना था कि पाकिस्तान की सियासत में आजकल कौन अहम किरदार हैं, किस किस की पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, कौन क्या कर रहा है। ये उनको अपडेट करने के लिए था ताकि वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कुछ जान सकें, क्योंकि इनसे कहा जा रहा था कि अमेरिका में जो भी इनका क्लाइंट था इसके लिए कुछ काम करें। ग्रेनर साहब भी लॉबिस्ट तो नहीं हैं, वो तो एक साबिक सरकारी एहलकार हैं। इनकी रसाई सिर्फ उस इदारे तक हो सकती है जिसमें वो पहले कभी काम करते रहे।
انہوں نے بھی लॉबिंग का कोई दावा नहीं किया। जनरल बाजवा से भी उनका कोई ताल्लुक भी कहीं साबित नहीं कर सके। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये 2 और 2 4 मिलाकर 28 कैसे बना रहे हैं। इमरान खान के इल्ज़ाम की बुनियादी किरदार डोनाल्ड लू से दोस्ती और जनरल बाजवा की जानिब से ये कहना कि हुसैन हक्कानी की खिदमत से फ़ायदा उठाना चाहिए के बारे में पूछे गए सवाल पर हुसैन हक्कानी ने जवाब दिया कि पहली बात यह है कि डोनाल्ड लू अकेले नहीं हैं। मैंने कई साल में अमेरिका में बहुत अच्छी शोहरत कमाई है, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। मैंने वो काम नहीं किया कि किसी को ट्रक पर चढ़कर या कंटेनर पर चढ़कर गालियां दूं और इसके बाद उसी से मिलने पहुंच जाऊं, कहूं कि उसको भूल जाओ और मेरे साथ दोस्ती कर लो। इस वजह से मेरा जो एक इज्जत वाला ताल्लुक है वो कई अमेरिकी एहलकारों के साथ है, कई अमेरिकी आला हुकाम के साथ है, हर पार्टी के सेनेटरों और कांग्रेस मैनों के साथ है, लेकिन ये एक स्कॉलर के तौर पर है, लॉबिस्ट के तौर पर नहीं। वो मेरी राय का एहतराम करते हैं। वो राय वही है जो मैं मज़ामीन में लिखता हूँ, जो मैं टेलीविज़न पर कहता हूँ। इसमें कोई खुफिया बात नहीं होती। अब ये जो कलाबे मिलाना है कि जी डोनाल्ड लू से दोस्ती है इसलिए ये हो गया वो हो गया, तो अल्लाह करे इमरान खान साहब सच बोलें और कलाम पाक पर हाथ रखकर बात करें। एक ज़माने में मेरे साथ भी उनकी दोस्ती थी और उनका भी मुझसे मिलना जुलना था। अगर किसी से दोस्ती की वजह से एक साजिशी नज़रिया पेश किया जाए तो ये तो सरीहन नाइंसाफ़ी भी है और झूठ भी है। जहाँ तक शीरी मज़ारी साहिबा का ताल्लुक़ है, उनको तो अपने घर के जो मुख्तलिफ़ किस्म के मच्छर और कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं, इनमें भी अमेरिका का हाथ नज़र आता है, इसराइल का हाथ नज़र आता है। वो एक साजिशी नज़रियों की बिल्कुल कैदी हैं। मैं सीधी सी बात करता हूँ कि अगर डोनाल्ड लू ने मेरे कहने से इतना कुछ कर लिया तो खान साहब मुझसे रब्ता करें, अपना मौका बयान करें। शायद मैं कायल हो जाऊँ, शायद मैं इन्हीं के काम आ जाऊँ। ये बात करना कि एक आदमी जिसने किताबें लिखी हैं, तहकीक की है, जो प्रोफेसर के तौर पर अमेरिका में पढ़ता रहा है, जिसका एक 20-22 साल का मौक़िफ़ है कि फ़ौज का कोई सियासी किरदार नहीं होगा, सिर्फ $30,000 की वजह से बदल जाएगा, ये बड़ी अहमकाना बात है। रह गया मामला कि जनरल बाजवा ने ये क्यों कहा कि हुसैन हक्कानी से हमें रब्ता करना चाहिए और इनसे बात करनी चाहिए। इसका जवाब जनरल बाजवा से तलब किया जाना चाहिए कि वो और इनका इदारा ही हैं जिसने कई बरस पाकिस्तान में मेरे खिलाफ लोगों को ये बावर कराया कि मेरी राय किस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज दुश्मन राय है। हालांकि ऐसा नहीं। अगर उन्होंने ये कहा कि हुसैन हक्कानी बेहतर आदमी हैं, हमें इससे रब्ता करना चाहिए, ये तो इस बात को तस्लीम करता था कि अब मेरे खिलाफ जो बातें की गई वो नाजायज़ थीं और गलत थीं। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। रह गया मामला ये कि जनरल बाजवा से कोई मुलाकात हुई। इशू ये नहीं कि किससे किसकी मुलाकात हुई। क्या मैं डोनाल्ड लू से मिलता रहा हूँ? बिल्कुल मिलता रहा हूँ, आइंदा भी मिलूंगा। क्या मेरी पाकिस्तान से किसी और से मुलाकात हुई? बहुत सारे लोगों से होती है। याद रहे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 9 अप्रैल के रोज़ अपनी हुकूमत ख़त्म होने और PDM हुकूमत को 1 साल का अरसा मुकम्मल होने पर वाइट पेपर जारी करते हुए कहा था कि हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश अमेरिका से नहीं बल्कि शहबाज को लाने के लिए पाकिस्तान से शुरू की गई। मशरिक़ वस्ता के एक सरबराह ने मुझे बताया कि तुम्हारा आर्मी चीफ तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है और तुम्हारी हुकूमत हटाई जा रही है। सारी साजिश जनरल रिटायर्ड बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए की। इमरान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि जब हमारी हुकूमत गई तो हमने सारा जायज़ा लिया कि किस तरह की साजिश हुई, कौन कौन मुलविस था, इसमें एक किरदार मास्टरमाइंड था। हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई हमारे साथ कहां कहां धोखे हुए। हम समझते थे कि अमेरिका से साजिश हुई, लेकिन वो यहाँ से शुरू हुई। उन्होंने हुसैन हक्कानी को वहाँ हायर किया, फिर वहाँ से साइफर आया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।